इंदौर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जहां उन्होंने कहा कि इंदौर सहित पूरे प्रदेश में सरकारी संरक्षण प्राप्त झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अमानक स्तर की दवाइयां बेची जा रही है और अस्पतालों द्वारा अनाप शनाप बिल बनाकर मरीजों और उनके परिजनों को लूटा जा रहा है। कई अस्पताल और नर्सिंग होम बिना किसी वैध मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की। क्या उद्देश्य और किन मुद्दों को रखा है यहाँ पर? उद्देश्य नहीं, सरकार की पोल खोली है। इंदौर जैसा शहर जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। एक समय था कि एमवाई में वीआईपी लोग अपना इलाज कराने आते थे। मंत्री संतरी, सामान्य आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज कराता था। एमवाई में उसका विश्वास था। आज वो विश्वास डगमगा गया है। और हम नहीं कह रहे हैं, आप लोगों ने खबरों के माध्यम से सिद्ध किया, मैंने याचिका के माध्यम से सिद्ध किया कि लापरवाही कहाँ तक पहुँची हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि चिकित्सालय व्यवस्था किस प्रकार से मध्य प्रदेश में धाराशाही है। कमीशन खोरी के मामले में और बाहर जांच करवाने के लिए दबाव दे करके बाहरी एजेंसियों से लाभ प्राप्त करने के लिए 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एम्बुलेंस की गैंग किस तरीके से एमवाई के और आसपास में लड़ रही है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। गोलियां तक चलती हैं। किस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए रुपए लिए जाते हैं, ये अभी आपसे छिपा हुआ नहीं है। फर्जी नर्सिंग होम अखिल हाड़िया के नाम पर, या क्या नाम है, कोई हाड़िया के नाम पर चला। कौन है हाड़िया? कितने महीने तक चला? जब इतना बड़ा अस्पताल बिना मान्यता के चल रहा है और अभी भी 14 नर्सिंग होम बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिन नरेंद्र जैन, नरेंद्र यादव दमोह में हृदय विशेषज्ञ बन करके नकली डिग्री घर में ही छाप कर हृदय का ऑपरेशन करते हैं और 7 लोग काल कलवित हो जाते हैं, तो ऐसे झोला छाप कहाँ कहाँ है, और इंदौर में भी है। आए दिन हम देखते हैं कि मरीज की लाश नहीं दी गई, इलाज पर इतना खर्चा, जबकि गाइडलाइन है कि आपको अपने अस्पताल की दर गेट के बाहर लगाना है। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ सुविधा देते हैं, उनके नाम, उनकी डिग्री, उनका क्रमांक, उनका सन और उनकी मान्यता, ये सारा बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए। हो रहा है। और सबसे अहम सवाल, कैंसर का अस्पताल कब बन जाना चाहिए था? प्रसूति गृह में आप पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। जिला चिकित्सालय तोड़ दिया लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है। सरकार के एम्बुलेंस पर नियंत्रण समाप्त है। और इन सब से अलग हटके कि इंदौर में दवाई के घोटाले दर घोटाले कोरोना के समय से निकलते आ रहे हैं। अधिकारी सस्पेंड होता है, बहाल हो जाता है, क्यों? और संजीवनी नर्सिंग होम का क्या हुआ? हर वार्ड में एक खुलेगा। 85 वार्ड हैं, कितने अस्पताल खुले? कितने साल हो गए? कब खुलेंगे? ये झुंझुना कब तक बजेगा? जब इंदौर जैसे शहर में जहां 9 शून्य यानी 9 की 9 विधायक आपके, सांसद आपका, महापौर आपका, जिला परिषद आपकी, परिषद आपकी, जनपद आपकी, कलेक्टर आपके, कमिश्नर आपके, सारा का सारा प्रशासन तंत्र और जनतंत्र आपके साथ, उस इंदौर शहर में अगर ये सब हो रहा है तो भाजपा के नेता ये बताएं। मैं उन्हें डंके की चोट कहता हूं कि वो अपना इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में ना करवाते हुए, अपने कार्यकर्ता का इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में ना करवाते हुए एमवाई में कराएं। तब हमें लगेगा कि विश्वास कायम है। नहीं तो हमारी सरकार के समय का इतिहास देखना कि जहां मुख्यमंत्री अपना इलाज एमवाई अस्पताल में करवाते थे। प्रमोद भाई, आपने आयुष्मान कार्ड को लेकर भी सवाल उठाए हैं, क्या समस्या है आयुष्मान कार्ड की? आयुष्मान कार्ड की समस्या मैंने नहीं बताई है, खुद शासन स्तर पर प्रभावशाली
सवाल उठा है। 486 करोड़ रुपए का भुगतान आसपास के राज्यों में ऐसी जगहों पर करना है जहां अस्पताल नाम पे सुविधाएं नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक ने वहां इलाज कराया है और वो मध्य प्रदेश का निवासी है, इसलिए उसका भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार को करना है। और आयुष्मान कार्ड कितने फर्जी हैं ये तो आप लोग लगातार खबरों में देते ही रहते हैं, हमें क्या बताने की आवश्यकता है। जैसे आपने बताया कि 14 नर्सिंग होम जो है अवैध रूप से चल रहे हैं, ये क्या किनके हैं, या फिर क्या लगता है कि शासन और बीजेपी जो है उनको सपोर्ट कर रही है, उनका हाथ? जब शासन का नियम है कि 28 फरवरी तक आपको मान्यता का आवेदन देना है और मान्यता लेना है, और अगर इन अस्पतालों ने आवेदन नहीं दिया और इनको मान्यता नहीं है तो अभी तक तालाबंदी क्यों नहीं की? हम किसी व्यक्तिगत अस्पताल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वहाँ 14 की लिस्ट मिल जाएगी। एरोडम थाने से शुरू होंगे तो आपको मूसाखेड़ी तक मिल जाएगी। अरे ये इंदौर है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है इस पर? कांग्रेस क्यों मांग करेगी? हम तो इनकी घपलेबाजी उजागर कर रहे हैं आपके माध्यम से। हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं आप? हमारे माध्यम से कुछ नहीं चाहता मैं तो। अगर कानून के माध्यम से कुछ चाहना चाहता हूं तो अदालत चला जाता हूं, याचिका लगा देता हूं। आपका नाम? आपका नाम? प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। चिकित्सालय और नर्सिंग होम को मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन देना होते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने यह आवेदन 28 फरवरी तक बढ़ाया। बावजूद इंदौर जैसे शहर में 14 ज़्यादा संख्या है, ये तो मान्यता वाली बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयुष्मान योजना के नाम पर जो खेल चल रहा है उसमें भी इंदौर आगे। कोरोना के समय में और उसके बाद में ऐसे अस्पताल चिन्हित किए गए थे जो सामान्य बीमारी में आयुष्मान कार्ड धारक का उन्होंने इलाज बताया और घपले किए। मध्य प्रदेश में 486 करोड़ रुपए अन्य राज्यों को आयुष्मान कार्ड, चिकित्सक की डिग्री, और वो सही में सत्यापित है या नहीं है, कोई प्रमाण पत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंदौर जैसे शहर में 14